कभी कभी हम जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, असल में वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ होते हैं। सोचिए, एक इंसान जो आपके साथ 10 साल तक रहा हो, जिसके साथ आपने सपने देखे हों, जिसे आपने अपना परिवार माना हो, और फिर एक दिन आपको उसके बारे में ऐसा सच पता चले जिससे आपकी पूरी दुनिया हिल जाए। आज की कहानी सिर्फ धोखे की नहीं है, ये कहानी है भरोसे, प्यार और उस डरावने सच की जो 10 साल तक छुपा रहा। मेरा नाम आरव है। आज से लगभग 12 साल पहले मेरी मुलाकात निशा से हुई थी। वो बहुत साधारण लड़की थी, कम बोलने वाली, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई, फिर प्यार। 2 साल बाद हमने शादी कर ली। शादी के बाद जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। हम एक छोटे से घर में रहते थे, कम पैसे थे, लेकिन सुकून बहुत था। निशा मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरे हर दुख सुख में साथ रहती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, असल में मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता था। शादी के कुछ साल बाद मैंने नोटिस करना शुरू किया कि निशा कभी भी अपने पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों के बारे में बात नहीं करती थी। मैंने कई बार पूछा, तुम्हारा बचपन कैसा था, तुम्हारे घर वाले कहां रहते हैं, लेकिन हर बार वो बात टाल देती। कभी कहती पुरानी बातें याद नहीं करना चाहती, तो कभी कहती सब खत्म हो चुका है। शुरुआत में मुझे लगा शायद कोई पुराना दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें मुझे अजीब लगने लगीं। रात के 2 बजे अचानक फोन आना, और फिर वो बिना कुछ बताए बाहर चली जाना। कई बार उसे अकेले में रोते हुए देखा, लेकिन जब भी पूछता वो मुस्कुराकर कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और प्यार में इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है। मैंने भी छोड़ दिए। एक दिन निशा अचानक घर से गायब हो गई। सुबह उठकर देखा उसका फोन घर पर था, लेकिन वो नहीं थी। मैंने हर जगह ढूंढा, दोस्तों को फोन किया, पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। 3 दिन तक उसका कोई पता नहीं चला। फिर चौथे दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। उधर से सिर्फ एक लाइन बोली गई, अगर निशा को जिंदा देखना चाहते हो तो पुरानी फैक्ट्री के पास आ जाओ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन वहां जो मैंने देखा उसने मेरी जिंदगी बदल दी। वहां निशा खड़ी थी, लेकिन अकेली नहीं। उसके साथ कुछ लोग थे और सबके हाथों में हथियार थे। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले निशा ने कहा, आरव मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर उन लोगों में से एक आदमी आगे आया और उसने कहा, जिस लड़की को तुम पिछले 10 साल से अपनी पत्नी समझ रहे थे, वो असल में एक अंडरकवर एजेंट है। मुझे लगा ये कोई मजाक है, लेकिन फिर निशा ने खुद सच बताया। उसका असली नाम निशा नहीं, रिया था। वो एक सीक्रेट मिशन पर थी। 10 साल पहले उसे एक खतरनाक गैंग तक पहुंचने के लिए नई पहचान दी गई थी, और मैं बस उस मिशन का हिस्सा था। उस पल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज्यादा दर्द किस बात का था। इस बात का कि उसने मुझसे झूठ बोला, या इस बात का कि 10 साल का हमारा प्यार सिर्फ एक मिशन था। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे सच में प्यार किया था? कुछ सेकंड तक वो चुप रही। फिर उसने कहा, शुरुआत झूठ थी, लेकिन बाद में कहा मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका मिशन खत्म हो चुका था और उसे हमेशा के लिए जाना था। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। बस उसकी यादें रह गईं। आज भी जब रात को अकेला बैठता हूं तो सोचता हूं, क्या वो 10 साल सच थे या सिर्फ एक खूबसूरत झूठ? शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, और शायद हर इंसान के अंदर एक ऐसा सच छुपा होता है जिसे जानने के बाद सब कुछ बदल जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप उसे माफ कर पाते?